मतलब 2 तारीख को जब आप लोग आए थे तो हमने बताया था कि आपका यहाँ आना जैसे कोचिंग में जाते हो वैसे ही है, बताया था ना। और हमने ये भी कहा था कि जैसे कोचिंग में जाते हो तो अपनी कॉपी ले जाते हो, उसमें जो तुमको समझ में आए लिख लेते हो। तो इस कोचिंग में भी एक कॉपी बना लो और ले आओ। आज कितने लोग लाए? कोई नहीं। भूल गए ना, क्योंकि आप तो कोचिंग मैथ्स में जाते हो, इंग्लिश की जाते हो है या साइंस की जाते हो, तो उसको कोचिंग मानते हो। ये भी कोचिंग है। इन्होंने जो बताया भावना ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है एक्चुअली। और अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और अगर सोचोगे कि कहीं फेल न हो जाए तो खतरा तो है। नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, भले ना पास हो, ठीक है। और अगर मान लो फेल ही हो गए कोशिश करने के बाद, तब भी चिंता करने की बात नहीं, उसमें कुछ अच्छा ही है। इसके तमाम उदाहरण हैं, किताबों में भी हैं, अखबार में आते रहते हैं, हमारा तो अनुभव भी है ऐसा। तो हम अपने अनुभव से स्वाध्याय पर जोर देते हैं। स्वाध्याय मतलब किसी भी किताब का पढ़ना। और ये जो आप अभी इन्होंने पढ़ के सुनाया, ये किताब तो सरिता ने लिखी है, इन्होंने लिखी है। कैसे लिखा है इन्होंने? जब ये तुम्हारे उम्र की थी, कक्षा 3-4 में पढ़ती थी, तो इनको जो बातें अच्छी लगती थी अपनी डायरी में लिख लेती थी। और धीरे 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 30-35 साल के बाद, कब जब ये शिक्षक बनी तो क्लास के अनुभव आने लगे, उसको भी लिखने लगे। लिखते लिखते देखो किताब बन गई। बन गई नहीं बन गई? अच्छा, तो हम स्वाध्याय की बात करते हैं। अगले साल से हम लोग इसका एक प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। और सब तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके समझ में बात आ जाए वो जरूर उस प्रोजेक्ट में भाग लें। वो मतलब स्वाध्याय ग्रुप के मेंबर बनेंगे और कोई भी किताब अपनी पसंद की या यहाँ से जो भी अच्छी लगे ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो बात अच्छी लगेगी अपनी डायरी में नोट करेंगे। इसका हम आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव अपना बताते हैं। देखो, ये किताब है स्वाध्याय नवनीत। जो किताबें हमको अच्छी लगती थी उनके पॉइंट मैं अपनी डायरी में लिख लिया करता था। अब पता नहीं सरिता ने पहले लिखा या हमने लिखा, हमको याद नहीं है कि ये वाली किताब। तो हमारे मन में एक बार आया, क्यों नहीं इसकी किताब बना दे छोटी सी। तो जैसे दूध में से मक्खन निकालते हैं ना, तो जब किताब पढ़ती हो तो उसमें कुछ अच्छा लगता है और कुछ तो आप जानबूझ के अपना लेते हो, चलो हम ये करेंगे। कुछ अपने आप माइंड जो है वो ले लेता है और वो करने लगता है, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका लाभ मिलेगा और आप में अच्छाइयों की वृद्धि होती चली जाएगी और उसका फायदा आपको जीवन में मिलेगा। लेकिन जो इस पर ध्यान देगा उसको पता चलेगा, नहीं तो अपने आप होता रहेगा। तो हमने देखो ये जो लिखा ना, एक किताब हमने पढ़ी महात्मा गांधी जी की सत्य का प्रयोग, बड़ी मोटी किताब, जगह जगह चिन्ह लिखा लिया, जो हमें अच्छा लगा और डायरी में नोट कर लिया। उसी तरीके से रामकृष्ण परमहंस पर 4 किताबें इतनी मोटी पढ़ा, जो अच्छा लगा लिख लिया। योगानंद जी एक संत हुए हैं, परमहंस योगानंद, उनकी किताब पढ़ी, वो भी काफ़ी मोटी किताब थी। फिर भक्त चरितांक, 400-500 संतों का उसमें जीवन वृत्तांत है, वो पढ़ा, काफ़ी मोटा है। फिर गीता, बड़ा नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, दुनिया में उसका बड़ा शोर मच रहा है। उसी से समाज सुधरेगा जो बिगड़ रहा है, अगर सुधरेगा तो। उसको पढ़ा। फिर गायत्री वाले आचार्य श्री राम शर्मा जी की एक किताब पढ़ी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, रमन महर्षि को पढ़ा, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा। उसके बाद हमें लाभ क्या मिला? इस किताब में लिख दिया स्वाध्याय के लाभ।
फिर उसके बाद अध्यात्म साधना। सुनो बच्चों, आप लोग जो यहाँ आए हो, इसको अगर हम नाम दें तो ये है आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र। तो ये अध्यात्म की साधना आपकी शुरू हो गई। अध्यात्म है क्या? अच्छे बच्चे बनना। जो कह रही हैं, उनके गुरुजी ने कहा था कि सर तुम टीचर बनो और बच्चों को अच्छा बनाओ, जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बने, तभी तो अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो यही तो कर रही हैं। तो यही है अध्यात्म, और कुछ नहीं है। अध्यात्म लोग डर जाते हैं, अरे कौन झंझट में पड़े, पता नहीं क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने को अनुशासित करना होगा। अनुशासन में क्या है कि मान लीजिए कि कै बजे सोते हो, कोई कहे 1 बजे सोता हूँ। हमने पूछा एक लड़के से, भाई कब सोते हो? कहा सर 1 बजे सोता हूँ। उठते कब? 8 बजे उठते हैं। और कहीं कल सुबह हम 7:30 बजे चले जाएंगे। हम कहा जब तुम 8 बजे उठते हो, 7:30 बजे जाओगे कैसे? हैं? गाड़ी तो छूट जाएगी। वो तो थोड़ा इंतजार करेगी कि भी दादा उठेंगे आएंगे। इसको अनुशासन कहते हैं, ठीक है ना? और तुम लोगों के लिए अगर रियली अनुशासित होना है और अनुशासन का फायदा लेना है तो 10 बजे तक तो जरूर सो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ऑटोमेटिक 3, 3:30, 4 बजे तुम्हारी नींद खुल ही जाएगी। फिर उठ के पढ़ लो। ये हम कोई किताब पढ़ के नहीं बता रहे हैं। हमको मान लीजिए मैं 12 बजे रात को किसी वजह से सोऊं, 3:30 बजे उठ जाता हूँ। आदत पड़ गई। कब से? जब हम पढ़ते थे। आप ऐसे थे ना, तब से। गांव में रहते थे और गांव में मतलब कुछ न कुछ काम होता था, पिताजी उठ जाते थे, लालटेन जला के वो अपना झाड़ू मार रहे हैं, बाहर सफाई कर रहे हैं, हमको उठा दिया, भैया पढ़ो। आदत पड़ गई। तो यही है अनुशासित होना। और उनको करके देखो हमने किताब लिख दी है। अब जैसे देखो उदाहरण ले पढ़ देता हूँ, खैर ये अंग्रेजी वाले नहीं, हिंदी वाला पढ़ता हूँ कोई। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। मतलब तुम्हारे मास्टर पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिए फिजिक्स का, तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो जरूरी है। दूसरा क्या है कि हम जो दिखाई दे रहे हैं ये तो है ही है। हमारा मन जो है ना, उस बिल्कुल ऐसे ही वो भी अंदर है। मन सारा काम वही करता है। और मन तो परेशान, मनी चोरी कराता है, मन किसी को गाली दिलाता है, मन किसी को प्रणाम करता है, तरह तरह के करता है। तो मन की ट्रेनिंग, ये बीमारियां हैं असल में। जितनी खराब बातें हैं वो बीमारी है, और उसका इलाज बहुत आसान है, यही स्वाध्याय। कोई किताब पढ़ो, ऐसा नहीं कि अब सब छोड़ दो स्वाध्याय करो। अरे जब मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किताब उठा लो जो रखी हुई है, पढ़ो 2 पन्ना, देखो मन ठीक हो जाएगा। मन ठीक हो जाएगा मतलब वो धीरे 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 वो सारी बीमारियां, गंदगियां मन की निकल जाएगी। तो अगली बार से आप लोग क्या करेंगे, याद करके इस आध्यात्मिक कोचिंग के लिए एक एक कॉपी बना लो, ठीक है? अब जैसे अगर आज हमने इनके लेक्चर से क्या सीखा कि हमें अच्छी भावना रखना चाहिए, बस ये लिख लिया। तो आज की तारीख लिख दिया 9, और यहाँ पर है ये कोचिंग के लिए गए थे अध्यात्म वाली, और उसमें लिख दिया भावना अच्छी होनी चाहिए, मतलब किसी के प्रति हम अच्छा ही सोचे, वही भावना है। तो लिख लिया, क्या दिक्कत है? तो अगली बार से सब लोग एक किताब लाएंगे, हैं? ठीक है। और 1 जनवरी से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं स्वाध्याय का। सब तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी बात समझ में आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी। और उसमें ऐसा नहीं कि वो बच्चे ही करें, उसको तो बूढ़ों तक कर सकते हैं। एक किताब में उस बार लाया था, मैं उसको जून से पढ़ रहा हूँ, 6 महीना हो गया, अब खत्म होने वाली है। 456 पेज की है, तमाम मार्किंग किया हुआ है। उसको टाइप करें तो 10 पेज निकलेंगे। तो इसलिए ये आदत, और मैं बार बार स्वाध्याय पर ही जोर दूंगा, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाया ही जाता है, घर में अच्छी बातें माँ बाप को बताते ही हैं, लेकिन अपने मन को कैसे आप स्वस्थ बनाएं, कैसे उसको बीमारियों से मुक्त करें, वो तो आपको करना